समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़ने वाले दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आखिरकार अब किधर जाएंगे। पहले वह लोकदल की तरफ रहे, बहुजन समाज पार्टी की तरफ रहे और वहीं बीजेपी की तरफ भी वह नजर आए, लेकिन अब सपा से रिश्ता तोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक भविष्य क्या कांग्रेस में बनता हुआ नजर आएगा या फिर वह नई पार्टी का गठन वाकई में कर लेंगे, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। ऐसे में अब यहाँ पर चर्चा का विषय तो ये भी बन चुका है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। क्या कांग्रेस वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत करती हुई नजर आएगी या नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने 13 फरवरी को इस्तीफा दे दिया राष्ट्रीय महासचिव के पद से, लेकिन 20 फरवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया प्राथमिक सदस्यता और एमएलसी के पद से। इसके बाद से देखा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बयान सुनने को मिले हैं, साफ तौर पर देखा गया कि अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने क्या कुछ कहा। पल्लवी पटेल यहाँ पर राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के प्रत्याशियों के लिए वोट करने से साफ तौर पर इनकार करती हुई नजर आई। और इसके बाद से कहा गया कि उन्होंने जो बात कही कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वह शामिल होंगी, अखिलेश यादव के फैसले से हटकर उन्होंने फैसला सुनाया और उन्हीं के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी सामने आ गया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीते कल इस्तीफा देने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने तक की बात कही है। सुनिए जरा मौर्य का ये बयान। अब समाजवादी पार्टी से रास्ता जुदा हो रहा है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इंडिया अलायंस में रहकर या बाहर से जिस भी रूप में हो सकेगा मैं उसको सशक्त बनाने की कोशिश करता रहूंगा। राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे, आगे क्या रणनीति रहेगी आप? अब चूंकि अभी 2-3 दिन मेरा बहुत ही व्यस्त समय है, इसके बाद खाली होने के बाद अवसर मिलेगा तो मैं न्याय यात्रा में भी शामिल होने की कोशिश करूंगा। आपके इस बीच कोई मतलब राम गोविंद चौधरी और कई नेताओं ने आपसे संपर्क करके आपने सुना कि किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर उन्हें समय मिलेगा और मौका मिलेगा तो वह जरूर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। और दूसरी ही तरफ इंडिया ब्लॉक को लेकर भी वह दावे कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठते हैं कि अब यहाँ पर विपक्षी दल के नेता साफ तौर पर अपनी बात रख रहे हैं। आपको बता दें कि अब राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने अपनी बात रखी। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और साफ तौर पर वह कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब जहां कहीं भी जाना चाहें वह घूम सकते हैं, क्योंकि वह इधर उधर इतनी जगह घूम आए हैं तो जाहिर है अब जो बचा है वहां भी वह घूम ही लेंगे। सुनिए जरा शिवपाल यादव क्या कुछ कहते हैं। तैयारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अलग होके नई पार्टी बनाई है, से भी इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद पार्टी बना ली है, वो अलग पार्टी के साथ मैदान में आने के लिए चर्चा कर रहे हैं। चलिए उनके विवेक की बात है। नाराजगी क्या रही? पार्टी से अलग होना पड़ा है अब ये तो मुझे पता ही नहीं चला। ये तो मुझे पता ही नहीं चला क्या नाराजगी है। चलिए उन्होंने निर्णय लिए हैं, कोई नया निर्णय तो है नहीं उनका। पहले ये लोकदल से शुरू किया इन्होंने, लोकदल के बाद बीएसपी में, बीएसपी के बाद सब जगह घूम आए। अब जो रहे बचा है वहाँ भी घूम लेंगे। आपने सुना कि किस तरह से शिवपाल यादव भी यहाँ पर अपनी बात रख चुके हैं। आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस को लेकर ये बात साफ तौर पर कही गई है। जो समाजवादी पार्टी से नाराज नेता हैं, उन नाराज नेताओं को कांग्रेस अपनी तरफ ला सकती है। क्या वाकई में अब कांग्रेस पार्टी इन नाराज नेताओं को अपने खेमे में लाना पसंद करेगी? क्योंकि कई ऐसे दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए हैं जिनमें से एक स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी है। आपको जानकारी दे दें कि अपनी नई पार्टी के गठन को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहीं ना कहीं एक संकेत देते हुए नजर आए हैं। सूत्रों की माने तो साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नाम से स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। और 22 फरवरी को दिल्ली में अपने समर्थकों के साथ उनकी एक बैठक भी है, एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर भी मौर्य ने अपनी बात रखी है। सुनिए जरा मौर्य का ये बयान। नई पार्टी का ऐलान होगा तो समान विचारधारा वाले जो भी पार्टी में आएंगे उन सब का मैं स्वागत करूंगा। सर, कहा जा रहा है कि आपको और पल्लवी पटेल को, राम गोविंद चौधरी को कांग्रेस की तरफ से भी ऑफर है, तो क्या आगे आने वाले समय में कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं? ये ऑफर आपको मिला होगा, लेकिन इस प्रकार की जानकारी हमें अभी तक तो नहीं। आपका पार्टी चुनाव लड़ेगी, नई पार्टी गठन का चुनाव तो उतारेंगे। स्वाभाविक रूप से पार्टी के रूप में इंडिया अलायंस में
आवश्यकता पड़ेगी गठबंधन करने की वो भी किया जाएगा। अन्यथा अगर बाहर से भी सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। लेकिन अभी अंतिम रूप से कुछ भी तय नहीं है, जो फैसला होगा 22 फरवरी के बाद होगा। स्वामी जी, इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं आप लोगों का बिखर गया है, तो एनडीए से कैसे लड़ेगा आपका ये गठबंधन? अब जो बिखरता है उसी को बटोरा जाता। आपने सुना कि स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ होती हुई नजर आ रही है, यानी कि कांग्रेस की तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का कहीं ना कहीं एक बड़ा रुख हो सकता है। अब यही देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस अब जो बचती है यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कांग्रेस के साथ ही जाना पसंद करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि एक वक्त वह बीएसपी का हिस्सा रहे, फिर एक वक्त वह बीजेपी की तरफ चले गए, लेकिन जब बीजेपी से उनका मोह भंग हो गया तो वह समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए। यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले देखा गया कि उन्होंने फिर से पाला बदल लिया, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले वह पाला बदलते हुए नजर आए हैं। देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस में शामिल होंगे या फिर नहीं, क्योंकि ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जो बसपा से कांग्रेस में गए हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन आप यहां पर क्या कुछ कहना चाहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।